नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में, यानी शादी का पंजीकरण। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो हमें पहले से भी पता है और एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं इस पे। लेकिन नहीं, बिल्कुल रुक जाइए, क्योंकि ये बात उससे बिल्कुल अलग है। दरअसल हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया और उसमें ये कहा कि ऐसे कपल, ऐसे बालिग लड़के और लड़कियां जो कि गुपचुप तरीके से शादी कर लेते हैं या फिर अपने माता पिता की मर्जी के बिना छुप के शादी कर लेते हैं, उनके लिए अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन अगर उनको कराना है तो एक बिल्कुल नए नियम निकाल दिए। इस बात के हाईकोर्ट ने आदेश किया और उसके बाद से सरकार ने भी इसमें नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसलिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ या फिर उनसे छुपकर या फिर गुपचुप तरीके से शादी करते हैं। उनके लिए ये नियम जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस पूरे नियम में क्या है। हाईकोर्ट ने एक मामला था शनिदेव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और उस वाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में आदेश किया है। और आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले पर एक नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं शादी के पंजीकरण को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है ये बेहद ज़रूरी है, खासकर जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, तब आपको ये अनिवार्य रूप से चाहिए है। इसके अलावा कभी भी अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो जाए या फिर किसी एक जो कपल है उसमें से कोई अगर एक की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो उसके बाद कोई और उस पर आकर अपना हक ना जमाए, इस बात के लिए भी मैरिज रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो इस नियम में क्या हुआ है, जो प्रोसीजर है वो सब पूरा रहा है, लेकिन इसमें जो चेंजेस हुए हैं, जो कुछ सख्त आदेश हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला वो ये है कि अब मैरिज रजिस्ट्रेशन सिर्फ वहीं हो पाएगा जहां पर या तो वधू या वर या उनके माता पिता सामान्य रूप से रहते हों। यानी कि आप अगर किसी एक शहर में ये मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने गए हैं तो फिर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि या तो जो पति है वो रह रहा हो या जो पत्नी है वो रह रहे हो या उन दोनों में से किसी के माँ बाप रह रहे हों, तभी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और शायद सबसे ज़्यादा मुश्किलें आएंगी इसमें, वो ये कि जिस भी मौलवी ने, पंडित ने, जिसने भी आपकी शादी कराई है, जब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पर वो पंडित, वो मौलवी अनिवार्य रूप से मौजूद होना चाहिए गवाह के रूप में। सिर्फ उसके साइन से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो वहाँ पर फिजिकल रूप में मौजूद होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, आपको जो जहाँ पर भी आपने शादी की है, चाहे आपने मंदिर में, आर्य समाज में या कहीं पे भी शादी की है, तो उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और इसकी आप क्लिप लेकर जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, तो आपको वो वहाँ पर देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर सब अपने माता पिता की मर्जी से कोई शादी कर रहा है तो भी यही नियम है, लेकिन उसमें यह है कि अगर रजिस्ट्रार चाहे तो वो इन सब से आपको छूट दे सकता है। तो अगर आप अपनी माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे हैं, भाग के शादी कर रहे हैं, बिना बताए शादी कर रहे हैं, तो इन बातों को नोट कर लीजिए। इसके बिना आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आते रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचा दीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।